सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे फल और उम्र बढ़ने के बारे में एक विचारपूर्ण बातचीत करना चाहता हूं और वादा करता हूं कि जानकारी संतुलित, साक्ष्य आधारित और आपकी दैनिक जिंदगी के लिए वास्तव में उपयोगी होगी। जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में बहुत सी उलझाने वाली और कभी कभी डराने वाली बातें घूमती रहती हैं। मेरा उद्देश्य है कि इस शोर शराबे को छांटकर आपको ऐसे चुनाव करने में मदद करूं जो सच में आपके कल्याण का समर्थन करें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, फल आपके दुश्मन नहीं हैं। फल हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज, फाइबर और लाभकारी पादप यौगिक देते हैं। हालांकि यह भी सच है कि उम्र के साथ हमारी पोषण जरूरतें और अलग अलग खाद्य पदार्थों को संसाधित करने का तरीका बदल सकता है। इन परिवर्तनों को समझना हमें ये तय करने में स्मार्ट बनाता है कि किन फलों पर जोर दें और किन्हें ज्यादा समझदारी से सीमित मात्रा में लें। 60 की उम्र में हमारा शरीर 30 या 40 की उम्र वाले शरीर से काफी अलग होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा होता है, जिससे शर्करा और कार्बोहाइड्रेट को संसाधित करने का तरीका प्रभावित होता है। हमारा पाचन तंत्र कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। हम ऐसी दवाएं ले रहे हो सकते हैं जिनकी कुछ पोषक तत्वों से अंतःक्रिया होती है। मधुमेह, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। ये घबराने की वजह नहीं, बल्कि उम्र से जुड़ी हुई वास्तविकताएं हैं जिनसे हम समझदारी से भोजन चयन के जरिए निपट सकते हैं। मैं कुछ आम खाए जाने वाले फलों पर बात करूंगा और यह चर्चा करूंगा कि विज्ञान वास्तव में उम्रदराज शरीरों पर उनके प्रभाव के बारे में क्या कहता है। फिर हम उन फलों पर आएंगे जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से अधिक लाभकारी हैं। आशा है कि बातचीत के अंत तक आप भयभीत या उलझन में नहीं, बल्कि जानकारी संपन्न और सक्षम महसूस करेंगे। चलते हैं केले से, जो दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय फलों में से हैं। केले सुविधाजनक, सस्ते, साथ ले जाने में आसान और स्वाभाविक रूप से मीठे होते हैं। इनमें पोटेशियम, विटामिन B6 और कुछ फाइबर होता है। ये वास्तविक लाभ हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर भी, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रक्त शर्करा का प्रबंधन कर रहे हैं, कुछ बातें ध्यान देने की हैं। जैसे जैसे केला पकता है, उसका रेजिस्टेंस स्टार्च साधारण शर्करा में बदलता जाता है। बहुत अधिक दाग धब्बेदार, बहुत पका केला कम पके केले से अधिक आसानी से उपलब्ध शर्करा रखता है। इसलिए बहुत पके केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। वे रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप मधुमेह, प्रीडायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस संभाल रहे हैं, तो बहुत पके केले बार बार खाने से शर्करा में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे खाने के थोड़ी देर बाद ही थकान या भूख लग सकती है। इसके उलट, बहुत कच्चे, हरे केले में अधिक रेजिस्टेंट स्टार्च और टैनिन होते हैं, जिन्हें कुछ लोगों को पचाना मुश्किल लगता है। कभी कभी यह पाचन असुविधा या कब्ज में योगदान दे सकता है। इसलिए केला ऐसा चुनें जो खाने में सुहावना पका हो, पर इतना भी न पका कि लगभग पूरा शर्करा ही रह जाए। यदि आपको केले पसंद हैं और वे आपको सूट करते हैं, तो उन्हें हटाने की जरूरत नहीं। कुंजी है पकने की अवस्था और मात्रा पर ध्यान। दही या नट बटर जैसे प्रोटीन के साथ केला लेना या उसे अकेले खाने की बजाय संतुलित भोजन का हिस्सा बनाना, इन सब से उसके रक्त शर्करा पर प्रभाव को मध्यम किया जा सकता है। छोटे छोटे ऐसे बदलाव बड़ा फर्क ला देते हैं। अब संतरे और अन्य साइट्रस फलों पर बात करते हैं। संतरे लंबे समय से विटामिन C के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्रतिरक्षा और त्वचा स्वास्थ्य का समर्थन करता है। फिर भी उम्रदराज लोगों के लिए कुछ बातें जानने लायक हैं। साइट्रस फलों के प्राकृतिक अम्ल, विशेषकर साइट्रिक एसिड, बार बार संपर्क में आने पर दांतों के एनेमल को घिस सकते हैं। उम्र के साथ एनेमल स्वाभाविक रूप से पतला और संवेदनशील होता जाता है, तो अम्लीय खाद्य पेय का नियमित सेवन घिसावट और सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप संतरा कभी न खाएं, बल्कि बस इसकी आवृत्ति और खाने के बाद पानी से कुल्ला करने जैसे उपायों पर ध्यान दें। कुछ लोगों में साइट्रस फल एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न को ट्रिगर बढ़ा सकते हैं, जो उम्र के साथ आम हो जाते हैं। यदि यह आपके साथ होता है तो ध्यान दें। साथ ही ग्रेप फ्रूट और कम हद तक अन्य साइट्रस फलों में ऐसे यौगिक होते हैं जो यकृत में कुछ दवाओं के मेटाबॉलिज्म में बाधा डाल सकते हैं। यह विशेषकर रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल आदि की दवाओं के लिए प्रासंगिक है। आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर बताएंगे कि यह आपकी दवाओं पर लागू होता है या नहीं। अच्छी खबर यह है कि विटामिन C के बहुत से बेहतरीन स्रोत हैं जिनमें ये चिंताएं कम होती हैं। लाल पीली शिमला मिर्च में तो प्रति सर्विंग संतरे से भी अधिक विटामिन C होता है। स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और ब्रोकली भी उत्कृष्ट हैं, विकल्प हैं, और आहार में विविधता हमेशा फायदेमंद होती है।
पाइनएप्पल, अनानास पर संतुलित चर्चा भी जरूरी है। ताज़ा अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है जो कुछ सूजन रोधी गुण रखता है और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। पर ताज़ा अनानास बहुत अधिक मात्रा में खाने से मुंह, गला और पाचन तंत्र की सतहों में जलन हो सकती है, विशेषकर अगर संवेदनशीलता या गैस्ट्राइटिस जैसी स्थिति हो। अनानास अपेक्षाकृत अम्लीय फल हैं और इसमें प्राकृतिक शर्करा तो होती है, पर उन्हें धीमा करने जितना फाइबर कम होता है। जिन लोगों को रक्त शर्करा पर ध्यान रखना होता है उनके लिए रोजाना बड़ी सर्विंग्स आदर्श नहीं। अम्लीयता भी इनेमल पर असर डाल सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि अनानास निषिद्ध है, बस यदि पसंद है तो कभी कभार संतुलित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाकर ले। अंगूर, ग्रेप्स दिलचस्प हैं क्योंकि उन्हें बिना सोचे समझे ज्यादा खाना आसान होता है। छोटे, मीठे, बिना तैयारी के खाने लायक। इनमें कुछ विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन प्राकृतिक शर्करा अपेक्षाकृत अधिक और फाइबर कई फलों से कम होता है। ये संयोजन शर्करा के तेज अवशोषण का कारण बन सकता है, जिससे स्पाइक और फिर क्रैश हो सकता है। स्थिर ऊर्जा, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य चाहने वालों के लिए रोज बड़ी मात्रा में अंगूर आदर्श नहीं। थोड़ी मात्रा ठीक है, पर इसे रोज का मुख्य फल बनाना सही नहीं। साथ ही अंगूर अक्सर अधिक कीटनाशक अवशेष वाली सूचियों में आते हैं, पतली खाल और उगाने की स्थितियों के कारण। धोने से सतही अवशेष घटते हैं, पर पूरी तरह नहीं जाते। संभव हो तो ऑर्गेनिक चुनें या फलों में विविधता रखें। अब उन फलों पर आते हैं जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्हें सच में प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि इनके समर्थन में शोध ठोस है और ये उम्र संबंधी आम चिंताओं को संबोधित करते हैं। आवोकाडो से शुरुआत करें। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह फल है, भले हम अक्सर इसे सब्जी समझते हैं। आवोकाडो वृद्ध वयस्कों के लिए उत्कृष्ट है। अधिकांश फलों के विपरीत इसमें शर्करा नहीं बल्कि हृदय हितैषी मोनोइनसेचुरेटेड वसा प्रचुर होती है, जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल सुधारने और रक्तवाहिनियों में सूजन कम करने में मदद करती है। आवोकाडो अत्यंत पोषक सघन है। इसमें पर्याप्त फाइबर होता है, पाचन और तृप्ति के लिए अच्छा। पोटेशियम भरपूर होता है, जो सोडियम के प्रभाव को संतुलित कर रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और प्रति सर्विंग ये केले से भी अधिक हो सकता है। साथ ही फोलेट, विटामिन ए, के और कई बी विटामिन। इसमें ल्यूटिन भी होता है, जो नेत्र स्वास्थ्य और संज्ञान से जोड़ा गया है। कुछ शोधों में नियमित सेवन को बेहतर स्मृति प्रदर्शन से जोड़ा गया है, हालांकि और शोध अपेक्षित हैं। एक बड़ी खासियत, आवोकाडो आपके साथ खाए गए अन्य खाद्य पदार्थों से वसा घुलनशील पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। रंग बिरंगी सब्जियों वाले सलाद में आवोकाडो जोड़ने से बीटा कैरोटीन जैसे कैरोटिनॉइड्स का अवशोषण बेहतर होता है, यानी यह एक तरह का न्यूट्रिएंट मल्टीप्लायर है। यदि आपको पसंद है और बजट में फिट बैठता है तो इसे नियमित रखें। आधे आवोकाडो के साथ होल ग्रेन टोस्ट, सलाद में, स्मूदी, ग्वाकामोले के रूप में बहुत उपयोगी और बहुमुखी। चेरी, खासकर टार्ट चेरी, पिछले दशक में काफी शोध ध्यान पा चुकी हैं। इनमें एंथोसाइनन्स होते हैं, गहरे लाल रंग के लिए जिम्मेदार, जो शक्तिशाली सूजन रोधी हैं। निम्न स्तरीय दीर्घकालिक सूजन कई उम्र संबंधी समस्याओं से जुड़ी है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ मूल्यवान हैं जो सूजन संभालने में मदद करें। चेरी का एक रोचक पक्ष नींद गुणवत्ता से जुड़ा है। टार्ट चेरी उन गिने चुने खाद्य स्रोतों में है जिनमें स्वाभाविक मेलाटोनिन होता है। उम्र के साथ हमारे मेलाटोनिन का उत्पादन घटता है, जिससे नींद की दिक्कतें बढ़ती हैं। कुछ शोधों में टार्ट चेरी जूस से नींद की अवधि, गुणवत्ता में सुधार दर्ज हुआ है। व्यक्ति भिन्नता संभव। चेरी पर गठिया, गाउट के संदर्भ में भी अध्ययन हुए हैं। नियमित सेवन से यूरिक एसिड कम होने, अटैक की आवृत्ति घटने की संभावना बताई गई है। मौसम में ताज़ी चेरी शानदार होती हैं। फ्रोजन चेरी साल भर उपलब्ध, पोषण में करीब समान और सुविधाजनक हैं। टार्ट चेरी जूस लिया जा सकता है, पर बिना शक्कर जोड़ा हुआ चुनें और मात्रा पर ध्यान दें। ब्लूबेरी ने ब्रेन हेल्दी भोजन के रूप में अपनी साख ठोस शोध से अर्जित की है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर एंथोसाइनन्स, से समृद्ध हैं जो रक्त मस्तिष्क बाधा पार कर सकते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से न्यूरॉनों की रक्षा में मदद कर सकते हैं। कई ऑब्जर्वेशनल अध्ययनों में नियमित सेवन को बुजुर्गों में बेहतर संज्ञानात्मक फंक्शन से जोड़ा गया है। बड़े समूहों पर हुए अध्ययनों में नियमित बेरी सेवन करने वालों में संज्ञानात्मक गिरावट धीमी देखी गई। कारण परिणाम सिद्ध नहीं, पर साक्ष्य आकर्षक हैं और अन्य शोध समर्थन करते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेशन पर भी ब्लूबेरी पर काम हुआ है।
प्राकृतिक शर्करा होने के बावजूद इनका घी अपेक्षाकृत कम है और कुछ यौगिक इंसुलिन संवेदनशीलता में मदद कर सकते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभ, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल मार्करों में सुधार दर्ज हुए हैं। ताज़ी, फ्रोजन दोनों सुविधाजनक हैं। फ्रोजन किफ़ायती और साल भर उपलब्ध। नाश्ते, दही, स्मूदी, बेकिंग, सप्ताह में कई सर्विंग का लक्ष्य रखें, नियमितता मायने रखती है। अंत में अनार, शायद सूची का सबसे प्रभावशाली फल शोध समर्थन के लिहाज से। अनार पॉलीफेनॉल से भरा है, विशेषकर पुनिक्लाजेंस, जो लगभग अनार में ही पाई जाने वाली शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। हृदय स्वास्थ्य पर अनार के अध्ययन खासे रोचक हैं। अनार रस से रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, धमनी सूजन सूचकों में सुधार के संकेत मिले हैं। अनार के एंटीऑक्सीडेंट एलडीएल ऑक्सीडेशन से बचाव में मदद करते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास में एक अहम कदम माना जाता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य पर भी उभरते साक्ष्य हैं। अनार के पॉलीफेनॉल्स न्यूरोप्रोटेक्टिव हो सकते हैं। कुछ छोटे अध्ययन स्मृति चिंताओं वाले बुजुर्गों में सुधार दिखाते हैं, बड़े अध्ययनों की जरूरत है। पाचन में अनार के एलागिटेनिन्स आंत बैक्टीरिया द्वारा यूरोलिथिन अ में बदलते हैं, जो कोशिकीय माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य के लिए अध्ययनाधीन है। रोमांचक पर व्यवहारिक निहितार्थों पर काम जारी है। अनार के दाने, एरिल्स, सलाद, दही, ओटमील, अनाज व्यंजनों में बेहतरीन लगते हैं। 100% शुद्ध अनार जूस भी विकल्प है, पर बिना चीनी जोड़ा हुआ चुनें और मात्रा सीमित रखें। रस में फाइबर नहीं होता। सप्ताह में कुछ बार आधा कप दाने या एक छोटा गिलास जूस एक समझदार तरीका है। तो व्यवहारिक निष्कर्ष क्या है? पहली बात, आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। ये सामान्य दिशा निर्देश हैं। आपकी स्वास्थ्य स्थिति, दवाएं और पसंद तय करेगी कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। यदि आप मधुमेह मैनेज कर रहे हैं, तो अलग अलग फलों के प्रभाव को समझने के लिए डॉक्टर, डायटीशियन के साथ काम करना अमूल्य है। दूसरी, फल चयन में विविधता रखें। रोज 1-2 फल ही खाने से अन्य फलों के अनोखे पोषक तत्व छूट सकते हैं। विकल्प बदलते रहें ताकि विटामिन, खनिज, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का व्यापक स्पेक्ट्रम मिले। तीसरी, पोर्शन का ख्याल रखें। सामान्य सर्विंग लगभग 1 कप कटा फल या आपकी मुट्ठी के आकार का एक फल है। फल स्वस्थ हैं, पर दिन में बहुत बड़े हिस्से कई बार लेने से प्राकृतिक शर्करा का कुल सेवन काफी बढ़ सकता है। दिन भर सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ संतुलन रखें, इससे ऊर्जा और ब्लड शुगर स्थिर रहती है। चौथी, जहां संभव हो, जूस की बजाय साबुत फल चुनें। साबुत फल का फाइबर शर्करा अवशोषण धीमा करता है और पाचन के लिए लाभकारी है। जूस फाइबर हटाकर शर्करा को सघन कर देता है, इसे कभी कभार छोटी मात्रा में लें, रोजमर्रा का पेय न बनाएं। पांचवी, परफेक्शन की तलाश अच्छे चुनावों में बाधा न बने। यदि केले सस्ते, सुलभ हैं और आपको पसंद हैं, तो उन्हें खाना बिल्कुल ठीक है, कुछ न खाने से बेहतर है। अगर संतरे आपको सूट करते हैं, उन्हें पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं। ये दिशा निर्देश अनुकूलन में मदद के लिए हैं, चिंता या अनावश्यक पाबंदियां बनाने के लिए नहीं। लक्ष्य है टिकाऊ सुधार, पूर्णता नहीं। समय के साथ बनाए गए छोटे बदलाव बड़े असर देते हैं। हफ्ते में 2 बार नाश्ते में ब्लूबेरी जोड़ना, कभी कभी एवोकाडो टोस्ट लेना, स्नैक के लिए फ्रोजन चेरी हाथ में रखना, ऐसे कदम मिलकर सार्थक पैटर्न बनाते हैं। उम्र के साथ अपना ख्याल रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और पोषण हमारे पास मौजूद सबसे सुलभ और शक्तिशाली औजारों में से एक है। रोजमर्रा के भोजन चयन या तो शरीर के साथ मिलकर काम करते हैं या पहले से बदल रहे सिस्टम पर अतिरिक्त बोझ बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी से सशक्त महसूस करें, अति उलझन में नहीं। हर बात याद रखने या एक साथ सब बदलने की जरूरत नहीं। जो समझ में आए वहीं से शुरू करें। अपने शरीर में अलग अलग खाद्य पदार्थों के बाद कैसा महसूस होता है, इस पर ध्यान दें। अपने अनुभवों पर भरोसा रखें और याद रखें, पोषण संपूर्ण स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। गतिशीलता, सामाजिक जुड़ाव, तनाव प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण नींद और उद्देश्य आनंद भी उतने ही अहम हैं। यदि एक केंद्रीय संदेश साथ ले जाएं तो वो ये है, आपके पास अपनी स्वास्थ्य यात्रा पर सोचे से अधिक प्रभाव है। रोज के छोटे चुनाव समय के साथ पैटर्न बनाते हैं, जो या तो आपकी ऊर्जा, स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं या गिरावट में योगदान देते हैं। एवोकाडो, बेरीज, चेरी और अनार जैसे पोषक सघन फलों को चुनना और पोषण व विविधता पर विचारशील रहना आपकी भावी भलाई में निवेश है। आपका शरीर कई दशकों से आपका साथ दे रहा है।
ये उन खाद्य पदार्थों से सजगता के साथ पोषित होने का हकदार हैं जो इसकी बदलती ज़रूरतों का सम्मान करें और इसके सतत कार्य का समर्थन करें। आप ऊर्जावान, स्पष्ट मस्तिष्क और सक्षम महसूस करने के योग्य हैं। अच्छा पोषण इन लक्ष्यों का समर्थन करने का सुलभ और प्रभावी तरीका है। बूढ़ा होना अनिवार्य है, पर कैसे बूढ़े होते हैं, यह आंशिक रूप से हमारे नियंत्रण में है। छोटे, निरंतर, स्वास्थ्य सहायक चुनावों का संचय गहरा मायने रखता है। हर बार जब आप पोषक सघन भोजन चुनते हैं, शरीर को चलाते हैं, नींद, संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, आप अपने हेल्थ अकाउंट में निवेश करते हैं जिसका लाभ समय के साथ मिलता है। इन बदलावों को जिज्ञासा और स्वदया के साथ अपनाएं, कठोरता, आत्मालोचना के साथ नहीं। कुछ दिन बेहतरीन होंगे, कुछ नहीं। कभी ताज़ा उपज की पहुंच ज्यादा होगी, कभी कम, ये सामान्य है। मायने रखता है हफ्तों, महीनों का समग्र पैटर्न, न कि किसी एक दिन की परिपूर्णता। ये जानकारी दोस्तों, परिवार के साथ साझा करें। पोषण और उम्र बढ़ने पर ऐसी बातचीतें बेहद महत्वपूर्ण हैं। साथ मिलकर नई रेसिपी आजमाएं, पोषक सघन फलों को शामिल करें, एक दूसरे का समर्थन करें। और याद रखें, स्वास्थ्य सहायक बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। चाहे आप 60, 70, 80 या उससे आगे हों, आपका शरीर अच्छे पोषण का प्रत्युत्तर देता है। शरीर की कोशिकाएं लगातार पुनर्जनित होती रहती हैं। आज की आदतें कल, अगले महीने और अगले साल के एहसास को आकार देती हैं। यह जिम्मेदारी भी है और अवसर भी। अपना अच्छा ख्याल रखें, इरादे और दयालुता के साथ खुद को पोषित करें। ऐसे चुनाव करें जो उस जीवन का समर्थन करें जिसे आप जीना चाहते हैं, ऊर्जा, स्पष्टता और सामर्थ्य के साथ। भरोसा रखें कि शरीर को पोषित करने के ये छोटे, निरंतर चुनाव आपके कल्याण और भविष्य में सार्थक निवेश हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर समय देने के लिए धन्यवाद। आने वाले वर्षों के लिए मैं आपको स्वास्थ्य, ऊर्जा और आनंद की शुभकामनाएं देता हूँ।